Good morning, students. Welcome back. Now we are starting with our new chapter of physics, that is light, reflection and refraction. इस चैप्टर में दो पार्ट होंगे बच्चों, एक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा और एक रिफ्रैक्शन से। फर्स्ट हाफ रिफ्लेक्शन है, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, बट उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर का मेन पॉइंट है, लाइट। व्हाट इज़ लाइट? Light, it is the form of energy which produce sensation of seeing or sight. ये वो सेंसेशन है, ये वो एनर्जी है जो आपकी आंखों के अंदर सेंसेशन क्रिएट करेगी ताकि आप किसी चीज़ को देख पाएँ। सेवंथ वंडर कहा जाता है, नॉर्मली अर्थ के ऊपर 7 वंडर हैं, पर लाइट को बच्चों 8th वंडर कहा जाता है। वो इन्हीं वजहों से कुछ कि ये सेंसेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें कोई चीज़ देखने के लिए एक्चुअल में सही मायनों में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है लाइट, जिसके बारे में अभी बता ही रहे हैं, दूसरा रिफ्लेक्शन, और तीसरा आपकी आंखें। क्या है लाइट? लाइट के बारे में हम ये जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। किसी भी चीज़ को देखना हो तो बच्चे हमें लाइट की ज़रूरत है, हमें रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, और हमें अपनी आंखों की ज़रूरत है। जैसे ये पेन आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसके ऊपर कोई लाइट की रे गिर रही है और गिरने के बाद आपकी आंखों पे आ रही है। अब मान लीजिए मैंने ये हाथ इधर रख दिया, अब लाइट तो पक्का है कि नीचे गिर रही है, पर वो टकराने के बाद हमारे हाथ पर टकरा रही है, आंखों में नहीं आ रही। यानी रिफ्लेक्शन हो तो रहा है पर वो हमारी आंखों में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में आनी चाहिए। अब यहीं से ही तीसरा रीज़न भी निकल आएगा कि जो लाइट की करैक्टरिस्टिक्स है वो इम्पोर्टेंट है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। रे ऑफ लाइट टकराई पेन से टकराने के बाद आपकी आंखों में आ रही है, आपने हाथ इधर रख दिया, अब नहीं वो आपकी आंखों में आ रही। अगर स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल कर रही होती तो लाइट यहाँ से टकरा कर ऊपर से आ जाती है आपकी आंख में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, देखो वो सीधी ऊपर आएगी, हाथ रख दिया तो वो गायब है। तो लाइट यानी किसी चीज़ को देखना हो तो लाइट के ऊपर डिपेंडेंस रहेगी, और टकरा कर उस चीज़ से लाइट आपकी आंखों पे आनी चाहिए। इस टाइम भी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं बच्चों, अगर वो आपको दिखाई दे रही है तो एक बात की गारंटी पक्की है कि उनके ऊपर लाइट पड़ रही है और लाइट टकरा कर आपकी आंखों पे आ रही है। अब आप जिस रूम में बैठे हो, आपके पीछे बैक पे सामान पड़ा हुआ है पर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। लाइट तो बेशक उनके ऊपर पड़ रही है पर वो टकरा कर आपकी आंखों में नहीं आ रही। यानी लाइट भी ज़रूरी है, टकरा कर आपकी आंखों में आना भी ज़रूरी है, और आंखें ठीक होना भी ज़रूरी है, तभी तो वो दिखाई देंगी। समझ आई बात? तो लाइट के सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि यह हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने में, तो हेल्प के साथ साथ रिफ्लेक्शन और आई भी होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ दिखेगी। बट फ़िलहाल हम सिर्फ लाइट को करते हैं, तो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी लाइट ज़रूरी है देखने के लिए, चैप्टर का जैसे कि नाम भी है। तो अब क्या करते हैं, सोर्स क्या है लाइट के? 2 तरह के होते हैं बच्चों, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो जो अपने आप ही लाइट देते रहते हैं, जैसे सूरज, वो अपने आप ही लाइट देता रहता है। मोमबत्ती, कैंडल जलाते हो, बल्ब, ट्यूब, ये अपने आप लाइट दे रहे हैं। जैसे स्विच ऑन किया इनसे लाइट निकल रही है, दैट मीन्स ये है ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जो दूसरे की हेल्प से चमकेंगे, जैसे मून, हमें मालूम है मून की अपनी लाइट नहीं, सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तभी वो चमक दिखाता है। ठीक है, पेन या कॉपी, ये नॉन ल्यूमिनस चीज़ें हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तब हमें दिखाई देती है। अब आता है इस चैप्टर के अंदर जो जो मेन टॉपिक यूज़ होने हैं, उनमें है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला मीडियम। मीडियम से मतलब क्या है? 3 तरह के मीडियम होते हैं बेशक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। मीडियम ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे पानी और हवा, यानी जिसके आर पार देखा जा सके वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट जिसके आस पार धुंधला दिखाई दे, जैसे पेपर के नीचे धुंधला सा हमें नज़र आता है, या हमारे घर के अंदर जो दरवाज़ों पर या विंडोज़ पर जो ग्लास लगा होता है हमें दूर परछाई नज़र आती है,
दिखाई तो नहीं देता ना कौन है बाहर, परछाई सी नज़र आ जाती है, इसका मतलब ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, वाइट कलर का पॉलीथीन ले लो, उसके दूसरी तरफ पता तो चलता है कुछ हिल रहा है, दैट मीन्स धुंधला नज़र आने वाला ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। और जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा वो होगा ओपेक, यानी दरवाज़ा, दीवार, इनके आर पार नहीं दिखाई देने वाला, ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर इस चैप्टर में यूज़ होगा रे। रे भी 3 तरह से आएगी, कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे एंड पैरेलल रे। रे यानी लाइट रेज जो एरो के सिंपल तो लाइन है तो बच्चे वो लाइन ही कहलाएगी, एरो का साइन लगते ही क्या हो जाता है, ये रे बन जाती है। अगर ये सारे एरो एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे होते हैं तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट रे। अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे हों तो उनको बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। और अगर रे एक दूसरे के इस तरह से जाएंगी पैरेलल तो वो बनेंगी पैरेलल रेज। ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से शुरू होगा, अभी तक तो बेस था। पहला आता है क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन क्या है। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लाइट का टकराना और टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाना, यह है रिफ्लेक्शन। ये है जैसे मीडियम एक ऊपर, ये कांच का शीशा दिया हुआ मिरर, ये नीचे लाइनिंग लगाने का मतलब ये है कि इस तरफ पॉलिश हुआ पड़ा है, पेंट हुआ पड़ा है, आर पार नहीं ताकि नज़र आए। जैसे आप शोरूम में जाते हो ना, दरवाज़ा शीशे का लगा होता है जिसके आर पार दिख जाता है। अब मान लो उस शीशे के एक तरफ पेंट कर दिया ना तो वो मिरर बन जाएगा। वही हमने किया है कि इस लाइनिंग का मतलब है कि यहाँ पेंट कर दिया तो चमक सिर्फ इस तरफ रहेगी। तो जैसे ही कोई लाइट रे आए वो कह रहा है टकरा कर उसी मीडियम में चली जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन बच्चों 2 तरह के सरफेस पर होती है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर का मतलब अगर बिल्कुल स्पार्ट सा सरफेस है तो रे ऑफ लाइट आई टकरा के निकली। अब अगर उबड़ खाबड़ जगह है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी आई टकराई अजीब से एंगल से निकलेगी, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि अभी बताया ही था आपको, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन यही वाई वाली चीज़ रिपीट कर दो दोबारा कि फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टकराकर सेम मीडियम में वापस आ जाना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये 2 लॉज होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट। पहला लॉ जो 8th क्लास में भी हमने किया हुआ है, इंसिडेंट रे, यानी जो रे बच्चों सरफेस पर आकर टकराने वाली होती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जो टकराकर पलट जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। जहाँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहाँ एक नॉर्मल होता है 90 डिग्री का। तो फर्स्ट लॉ क्या है, वो कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये बात पक्की होगी हमेशा के लिए, गांठ बांध कर रख लो कि ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर होंगी। ये रिफ्लेक्शन का रूल है। दूसरा रूल ये है कि जितने एंगल पर रे लाइट की आई, जितना नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, तो पक्का है कि ये टकरा कर जाएगी भी 45 के एंगल से। अगर 20 का एंगल बन रहा है तो टकरा कर जाएगी भी 20 के एंगल से। तो सेकंड लॉ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आता है अब रिफ्लेक्शन जो होना है एक्चुअल में अब आपकी 10th क्लास में जो होना है वो स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर होना है, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। पहले तो ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है, वो कह रहा है स्फेरिकल मिरर इज़ दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका कि चमकदार धरातल इज़ द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर। अब एक्चुअल में मिरर स्फेरिकल सिस्टम से होते हैं। स्फेरिकल, अब एक्चुअल में मिरर बिल्कुल गोलाकार तो देखो होता नहीं है, आपको समझाने के लिए ये स्फेरिकल बनाया गया है। अब ऐसा स्फेरिकल आप महसूस भी नहीं कर सकते। देखो आपकी जो एक्टिवा पर मिरर लगा हुआ है ना वो स्फेरिकल होता है, पर हमें महसूस नहीं होता वो स्फेरिकल है। आपके घर का जो जिस पे कंघी करते हो खड़े होकर, उस मिरर और आपकी एक्टिवा के मिरर के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर यानी स्फीयर का वो पार्ट होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो 2 तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चमकदार सरफेस अंदर की ओर हो, अंदर मतलब जिस तरफ सेंटर है,
जिस तरफ सेंटर देखो यहाँ पॉलिश कर दी, इसका मतलब चमक अंदर है। जिसका रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड हो वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। चाहे इस तरह से बना लो चाहे इस तरह से बना लो, साफ पता है इस तरह से बनाया है तो सेंटर इधर होगा, इस तरह से बनाया है तो सेंटर इधर होगा। चमक अंदर की तरफ है ना, क्योंकि पॉलिश बाहर की तरफ है, तो चमक अंदर की तरफ है तो उस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग। ये भी याद रखना है कि कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर एक ही बात है। दूसरा मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड हो, यानी बाहर वाला। देखो ये पॉलिश अंदर कर दी, पेंट अंदर कर दिया, रिफ्लेक्शन बाहर है, यानी टकरा कर ये पलट कर ये गई, टकरा कर ये पलट कर यहाँ बाहर आएगी, क्योंकि शेप ही ऐसी है। कोई तीर तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। देखो शेप ही ऐसी है कि चीज़ टकरा कर पलटेगी, टकरा कर पलटेगी, इसलिए ये कन्वेक्स मिरर कहलाता है। इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग, यानी ये डाइवर्ट कर देता है, रास्ता ही बदल देता है, पलट कर बाहर निकाल देता है। ऐसा लगता है कि ये अंदर से कहीं से ये बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू।